हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़ का एक नया न्यूज़ डिस्कशन करेंगे। तो मैं वर्ड टू वर्ड इस न्यूज़ का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा, साथ ही साथ मैं ग्रामर को भी समझाते चलूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके रीडिंग के लिए लाते रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम न्यूज़ को शुरुआत करते हैं इसके हेडलाइन से। तो इसका हेडलाइन है, India and Japan sign agreement for unicorn mast for naval warships। भारत और जापान साइन, अब देखिए यहाँ पे साइन प्रेजेंट इंडेफिनेट में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का साइन दे रहा है, लेकिन हेडलाइन बनाते समय, यानी कि न्यूज़ के हेडलाइन बनाते समय हमें रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो पास्ट का सेंटेंस को भी हमें प्रेजेंट में बनाना पड़ता है। तो ये पास्ट का सेंस है, यानी कि ये हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, इसका मतलब ये है। तो भारत और जापान ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, किस पर? समझौते पर। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौते पर। किस लिए किए हैं? यूनिकॉर्न मास्ट के लिए। अब यूनिकॉर्न मास्ट का मतलब, यूनिकॉर्न का मतलब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मास्ट का मतलब यहीं पे सीख लेते हैं। मास्ट एक लंबा लकड़ी का या लोहे का पोल होता है जिसमें झंडा फहराया जाता है। इसके अलावा मास्ट का एक और अर्थ होता है, जैसे कि टीवी टावर में या मोबाइल टावर में आपने देखा होगा। मोबाइल का टावर जिसे आप कहते हैं, या इंटरनेट का टावर जिसे कहते हैं, वो लोहे का जो टावर कहलाता है उसे ही मास्ट कहते हैं, जिसमें एंटीना वाली एक छतरी लगी होती है। तो आपने आसपास जो घरों पे आपने देखा होगा लगा हुआ, आसपास के घरों में या खुद के घरों पे एक लंबा सा लोहे का पोल होता है या टावर होता है, उसे ही मास्ट कहते हैं। तो यूनिकॉर्न मास्ट के लिए, यानी कि यूनिकॉर्न टावर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके लिए? नौसेना युद्धपोतों के लिए। यूआरशिप का मतलब होता है युद्धपोतों के लिए। तो नौसेना के युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न मास्ट लगाने के लिए जापान और भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए अब मेन न्यूज को डिस्कशन करते हैं। तो मेन न्यूज को डिस्कशन करने से पहले हम इसके एक यहाँ पे हेडलाइन को और डिस्कशन कर लेते हैं। द एमओआई का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ज्ञापन समझौता या समझौता ज्ञापन वाज साइंड। अब देखिए यहाँ पे वाज बी हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब थ्री फॉर्म है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म पे है। जब भी बी फॉर्म के बाद कोई भी वर्ब थ्री फॉर्म आता है, यानी कि सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होते हैं। तो ये पास्ट का पैसिव फॉर्म है। और कौन से पास्ट का? पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म में है। तो एमओआई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। किसके बीच? बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। किसके बीच? इंडियन एनवॉय, भारतीय राजदूत के। क्या है भारतीय राजदूत का नाम? सीबी जॉर्ज और इशिकावा ताकेसी। इशिकावा ताकेसी और सीबी जॉर्ज, जो कि भारत के राजदूत है, उनके बीच एमओआई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करवाया गया। अब देखिए यहाँ पे इशिका ताकेसी के यहाँ पे तुरंत यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कॉमा लगा हुआ है। कॉमा का मतलब होता है कि ये नाउन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। ताकेसी कौन है? अ जापानीज ऑफिशियल, एक जापान के अधिकारी हैं। और देखिए यहाँ पे फिर से एक कॉमा लगाकर इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बंद कर दिया गया है, यानी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहीं तक बस है। तो ताकेसी एक जापानीज ऑफिशियल है। अब देखिए हम सेंटेंस यहाँ से पूरा यहाँ से पढ़ेंगे। ताकेसी एट अ सेरेमनी इन टोक्यो। तो यह जो साइन किया गया था ज्ञापन समझौता, जो कि भारतीय राजदूत और जापानीज अधिकारी के बीच था, वो एट अ सेरेमनी, सेरेमनी में हुआ था। कहाँ के? टोक्यो के एक सेरेमनी में यह साइन किया गया था। तो चलिए अब मेन हम लोग न्यूज पढ़ते हैं। इंडिया एंड जापान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर द co-development of Unicorn यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट। भारत और जापान हस्ताक्षर किए हैं क्या? एक मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? फॉर मतलब किसके लिए? द को डेवलपमेंट के लिए, यानी कि सह विकास के लिए। किसके सह विकास के लिए? ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म बताया गया है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। तो यूनिकॉर्न मास्ट के लिए। अब यूनिकॉर्न मास्ट का यहाँ फुल फॉर्म भी बताया गया है, एकीकृत कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल रेडियो एंटीना, एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना मास्ट के लिए, यानी कि टावर के लिए। अ कॉनिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे मास्ट का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे एक कॉमा भी लगाया गया है। तो मास्ट जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, ये
एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये शंक्वाकार स्ट्रक्चर होता है। आपने तो आसपास के रेडियो स्टेशन के टावर को देखा होगा, मोबाइल के टावर को देखा होगा, ये उसी की बात कर रहा है। तो वो कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो हाउसेस करते हैं, यानी कि पनाह देते हैं। किसे पनाह देते हैं? एंटीनास को, यानी कि उन टावर के ऊपर देखा होगा आपने, एंटीना लगे होते हैं। कहाँ पर? सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर। वारशिप्स इंक्रीजिंग देयर स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। वारशिप तो जो पनाह देते हैं एंटीना को ऊपर, किसमें? वारशिप के ऊपर बढ़ाते हैं। और जो बढ़ाते हैं क्या? उनके वारशिप की या युद्धपोत की क्या? गुप्त। स्टील्थ का मतलब होता है गुप्त विशेषता को, यानी कि उनकी गुप्त विशेषता को बढ़ाते हैं युद्धपोतों की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास्ट का ये यहाँ पे कॉमा खत्म हो रहा है, यानी कि मास्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल खत्म होता है। अब यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ेंगे यूनिकॉर्न मास्ट फॉर। तो यूनिकॉर्न जो टावर है किसके लिए है? फिटमेंट ऑन इंडियन नावल वारशिप्स। फिटमेंट का मतलब होता है किसी भी उपकरण का या किसी भी फर्नीचर का भाग। तो ये भाग है, किसका भाग है? इंडियन नावल सील वारशिप का। तो ये मास्ट किसके लिए है? भाग के लिए। किस पे? भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के भाग के लिए है। किसके अंडर है ये? द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो ये किसके अंडर ये मास्ट या एंटीना डेवलपमेंट किए जाने की बात की जा रही है? अंडर द फ्रेमवर्क, भारत के और जापान के रक्षा तकनीक समझौते के अंदर। वंस इम्प्लीमेंटेड, एक बार ये अमल में ला लिया गया, यानी कि ये मास्ट बना लिया गया, दिस वुड बी द फर्स्ट एक्सपोर्ट केस ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। यह वुड बी देखिए यहाँ पे वुड के बाद डायरेक्ट बी है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है फ्यूचर का। तो ये फ्यूचर टेंस का, यानी कि सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म है। तो यहाँ होगा, क्या होगा? पहला निर्यातक केस होगा। कहाँ से? डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान से, यानी कि जापान की रक्षक तकनीक का पहला निर्यात होगा। अब ये किस पर हो रहा है? अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट। अंदर, अंदर मतलब अंदर, द बायलैटरल द्विपक्षीय समझौता ऑन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साइंड इन 2015। तो द्विपक्षीय समझौता, कौन सा द्विपक्षीय समझौता? डिफेंस रक्षीय उपकरण के ऊपर और तकनीकीय ट्रांसफर के ऊपर जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? 2015 में। तो इसी के अधीन ये पहला रक्षीय तकनीक के निर्यात का केस बन जाएगा। द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द 2+2 इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन अगस्त। द जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है विवरण। तो संयुक्त विवरण इशूड किया गया था, यानी कि जारी किया गया था। कब किया गया था? आफ्टर 2+2 इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग। 2+2 अंतर मंत्रीय वार्ता के बाद ये संयुक्त विवरण जारी किया गया था। कब किया गया था? इन अगस्त 2024, अगस्त 2024 में। हैड रिफर्ड टू डिस्कशंस ओवर द अर्ली ट्रांसफर ऑफ यूनिकॉर्न एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। हैड रिफर्ड, तो ये जॉइंट स्टेटमेंट यानी कि संयुक्त विवरण ने उल्लेखित किया था। रिफर्ड का मतलब होता है उल्लेखित किया था। क्या उल्लेखित किया था? चर्चा को, डिस्कशन को उल्लेखित किया था। किस पर? ओवर का यूज हम अबाउट की तरह भी करते हैं, यानी कि बारे में। तो चर्चा बारे में, किसके? द अर्ली, जल्दी, ट्रांसफर के बारे में, जल्दी हस्ताक्षर के बारे में। किस चीज के जल्दी हस्ताक्षर के बारे में? ऑफ यूनिकॉर्न, तो देखिए जो मास्ट है यूनिकॉर्न उसके बारे में, और उससे संबंधित तकनीकें हैं उसके बारे में चर्चा भी उल्लेखित की गई थी जब ये अगस्त 2024 में मिले थे, यानी कि 2+2 इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग में जब ये मिले थे। द MOI वाज साइंड। तो द MOI मतलब समझौता ज्ञापन। फिर से यहाँ पे देखिए वाज साइंड, जहाँ पे हमने अभी यहाँ पे ये विषय डिस्कशन किया है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो द MOI यानी कि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था और एक्सचेंज किया गया था, यानी कि आदान प्रदान किया गया था। तो ये ज्ञापन पत्र को साइन किया गया और आदान प्रदान किया गया था। कब? ऑन फ्राइडे। ऑन कब लगता है? ऑन तब लगता है जब हम कोई दिन की बात करते हैं। तो जब भी मंडे, संडे, ट्यूसडे, हमेशा वहां पे ऑन लगेगा। तो ऑन फ्राइडे बिटवीन द इंडियन एनवॉय यानी कि भारतीय राजदूत टू जापान सीबी जॉर्ज एंड बिटवीन द इंडियन एनवॉय टू जापान सीबी जॉर्ज एंड
इशिका ताकेशी, कमिश्नर ऑफ एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी अंडर जापानीज MOD एट अ सेरेमनी इन टोक्यो। तो यह MOU यानी कि समझौता ज्ञापन साइन किया गया था और आदान प्रदान किया गया था किसके बीच? बिटवीन का मतलब होता है बीच में। किसके बीच? भारतीय राजदूत के बीच, जो कि कहाँ के हैं? जापान के भारतीय राजदूत है। उनका नाम क्या है? CB जॉर्ज और इशिका ताकेशी के बीच। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे कॉमा से इस नाउन के और एक्स्ट्रा डिटेल की बात की गई है। तो इशिका ताकेशी कौन है? कमिश्नर है। कहाँ के हैं? एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के कमिश्नर है। किसके अंदर आता है? अंडर जापानीज MOD के अंदर आता है। अब जापानीज MOD क्या होता है? MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहलाता है। तो जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये एजेंसी आती है, तो उसी के वो कमिश्नर है। एट अ सेरेमनी, सेरेमनी पर, कहाँ के? टोक्यो के एक सेरेमनी पर यह ज्ञापन को साइन किया गया और उसको आदान प्रदान किया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम, द यूनिकॉर्न is a mast with integrated communication systems which will help improve the stealth characteristics of naval platform. The unicorn, तो जो टावर है वह is a mast, तो वो मास्ट है यानी कि वो टावर है। किसके साथ? इंटीग्रेटेड, एकीकृत कम्युनिकेशन सिस्टम, एकीकृत सूचना प्रणाली के साथ, जो हेल्प करेगा क्या चीज में? इम्प्रूव करने में, यानी कि सुधार करने में हेल्प करेगा, यानी कि सहायता देगा। स्टेल्थ यानी कि गुप्त विशेषता, किसकी? नावल की, प्लेटफॉर्म की, यानी कि नौसेना प्लेटफॉर्म यानी कि नौसेना मंच के गुप्त विशेषता को और सुधार करेगा यह यूनिकॉर्न मास्ट। द इंडियन नेवी इज परसुइंग द इंडक्शन ऑफ these advanced system which will be co-developed by Bharat Electronics Limited in India with Japanese collaboration। भारत की नौसेना इस परसुइंग का मतलब होता है लगे रहना कोई काम पे, तो काम पे लगी रही है किसमें? इंडक्शन, इंडक्शन मतलब शामिल करवाने पे। किसको? दीज एडवांस्ड सिस्टम इन, जो कि अभी बात की गई यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी की, तो वे आधुनिक प्रणाली, तो इन आधुनिक प्रणाली को अपने में शामिल करने के लिए भारतीय नौसेना लगातार काम करती रही है। विच किसके लिए आया है? सिस्टम्स के लिए आया है। तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सिस्टम के लिए आया है, यानी कि सिस्टम को बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, और यहाँ पे सिस्टम के बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हमने विच यूज किया है। तो यहाँ पे विच विल बी, अब देखिए विल बी, विच के बाद विल बी आया, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है। विल के बाद अगर बी आते हैं तुरंत, तो ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म कहलाता है। तो ये सिस्टम्स विल बी होंगे, क्या होंगे? को डेवलप्ड, यानी कि सह विकास से, यानी कि दोनों के सह विकास से। किसके किसके? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि भारत में है, उनके सहयोग से, विथ जापानीज सहयोग से। कोलैबोरेशन का भी मतलब होता है सहयोग से। तो ये आपसी सह विकास से, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और जापानी सहयोग से बनाया जाएगा, और ये एडवांस सिस्टम को शामिल करने के लिए इंडियन नेवी लगातार काम कर रही है। द नेवी सेड इन अ स्टेटमेंट, तो ऐसा उन्होंने यानी कि नेवी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा। व्हेन इम्प्लीमेंटेटेड, जब यह इम्प्लीमेंटेटेड हो जाएगा, यानी कि जब यह अमल पे आ जाएगा, तो ये जो समझौता है अमल पे आ जाएगा वो, this would be the first case of co-development and co-production of defense equipment between India and Japan, it added. This, यह, would be, फिर से यहाँ पे would के बाद be है, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है सिंपल फ्यूचर का। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला केस हो जाएगा। किसका? को डेवलपमेंट का, सह विकास का पहला केस हो जाएगा, यानी कि जापान और इंडिया के बीच सह डेवलपमेंट का, यानी कि सह विकास का पहला केस हो जाएगा अगर ये अमल पे हो जाता है तो। और ये को प्रोडक्शन यानी कि सह उत्पाद हो जाएगा डिफेंस का, इक्विपमेंट का, यानी कि रक्षा उपकरण के एक साथ मिलकर उत्पादन करने का और एक साथ विकास करने का, ये पहला केस हो जाएगा बिटवीन किसके बीच? भारत और जापान के बीच। इट एडेड का मतलब, इट यहाँ पे किसके लिए यूज आया? नेवी के लिए। तो नेवी ने और इस बात को और बढ़ाया, यानी कि अभी ये स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को और बड़ा कर दिया, यानी कि उसमें और जोड़ दिया या एडिट कर दिया। Japan has been looking to export military hardware to some countries in recent years. Japan has been looking यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो जापान ने लुकिंग टू, यहाँ पे देखिए लुकिंग टू का अर्थ होता है विचार करना। तो जापान विचार कर रहा है कब से?
रिसेंट हाल ही के कुछ वर्षों में। तो हाल ही के कुछ वर्षों से जापान विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है? कुछ कंट्रीज को मिलिट्री उपकरण, हार्डवेयर का मतलब होता है उपकरण देना, तो मिलिट्री उपकरण को एक्सपोर्ट करने का, यानी कि निर्यात करने का वो कुछ समय से विचार कर रहा है, कुछ वर्षों से। बट हैज स्ट्रिक्ट कंडीशन गिवन इट्स पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके पास है, क्या है? स्ट्रिक्ट, कड़ा शर्त है, किसमें है? जो कि दिया गया है, गिवन मतलब दिया गया, इसके शांतिवादी कॉन्स्टिट्यूशन में। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो इसके संविधान पे, शांतिवादी संविधान में कुछ कड़े शर्तें रखी गई हैं, जो कि इसमें बता रहा है। इंडिया एंड जापान हैज अर्लियर नेगोशिएटेड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ एम्फीबियस प्लेन्स फॉर द इंडियन नेवी। भारत और जापान हैज अर्लियर नेगोशिएटेड, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे सेंस दे रहा है, तो भारत और जापान ने पहले भी चर्चा कर लिया, नेगोशिएटेड, यहाँ पे नेगोशिएट का वर्ब थ्री फॉर्म है, जो कि हैज के प्रेजेंट परफेक्ट होने के कारण यहाँ पे वर्ब थ्री फॉर्म आया है। तो भारत और जापान पहले भी चर्चा कर लिए हैं, किसके ऊपर? खरीदने के ऊपर, किसका? एम्फीबियस यानी कि उभयचर विमान की खरीदी को लेकर भारत और जापान पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। किसके लिए किए हैं चर्चा? भारत के नेवी के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। ओवर सेवरल ईयर्स मतलब कई वर्षों से भी ज्यादा, तो कई वर्षों से भी ज्यादा चर्चा कर लिए हैं इस बारे पर। लेकिन द डील नेवर मेड प्रोग्रेस, लेकिन यह समझौता कभी भी बना नहीं, क्या नहीं बना? सफल नहीं बन पाया। क्यों? गिवन द हाई कॉस्ट, हाई गिवन का मतलब होता है ध्यान रखना, तो यहाँ पे ध्यान रखते हुए, गिवन का यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज किया है, इसका मतलब होता है विचार करते हुए या ध्यान रखते हुए। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया कभी भी। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विचार करते हुए, क्या? इसके उच्च लागत पर विचार करते हुए और इसके अन्य प्रायोरिटी प्रोक्यूरमेंट फॉर द नेवी, तो नेवी के अन्य प्राथमिक खरीदारी पर विचार करते हुए और इसकी उच्च लागत पर विचार करते हुए यह डील कभी भी सफल नहीं हो पाया, ऐसा इसमें बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा न्यूज़ खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये न्यूज़, हमें बताइए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जल्द से जल्द उत्तर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नए इंग्लिश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।